क्या रहा आज कोविड का आंकड़ा, बताऊंगा मैं। नमस्कार, मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़ और आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स। लगातार जिस तरह से कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं और देश में जो आंकड़ा है हर दिन वो नए रिकॉर्ड बना रहा है। और अगर हम साथ ही साथ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करें, यहाँ पर भी कोई ऐसा दिन नहीं है जब पिछले दिन का आंकड़ा क्रॉस ना हो रहा हो। आज एक बार फिर कोरोना के जो केसेस हैं लगभग 3000 से ज़्यादा आए हैं और 3000 से ज़्यादा मतलब 3500 से ज़्यादा आए हैं। आज कुल आंकड़ा कोरोना संक्रमितों का लगभग 3532 कोरोना पॉजिटिव केस पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, जिसमें कि 1172 केस जो हैं वो जम्मू में कोविड पॉजिटिव हैं और 2360 कश्मीर डिवीज़न में हैं। इसके अलावा 30 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें कि 17 जम्मू डिवीज़न से हैं और 13 कश्मीर डिवीज़न से हैं। आज का दिन देश के लिए बहुत भारी रहा और मैं शुरुआत करूंगा टीवी जगत की एक बड़ी शख्सियत और अगर हम जर्नलिस्ट कहें टीवी जर्नलिस्ट रोहित सरदाना, उनकी आज मौत होगी कोविड से। तमाम लोग जो टीवी इंडस्ट्री से, टीवी न्यूज़ जगत से जुड़े हुए हैं, सभी स्तब्ध थे, मौन थे, किसी के पास कोई शब्द नहीं था। कम उम्र के लोग, उनकी मौतें हो रही हैं, एकदम से अस्पताल जाते हैं, वेंटिलेटर पे भी उनको प्रोवाइड किए होते हैं, कईयों को मिलते हैं, कईयों को नहीं मिलते हैं और एकदम से खबर आती है कि वो हमें छोड़ के चले जाते हैं। बहुत दुखद है। शायद वो लोग जो अभी भी कोविड की महामारी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना ने कहर मचाया हुआ है। अगर मैं पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों की मैं बात करूं, लगभग 24 तारीख से अगर हम शुरू करें, 2000 से ये आंकड़ा बढ़ना शुरू हुआ था और मौतों का आंकड़ा भी इस तरह से संक्रमण धीरे धीरे साथ में बढ़ रहा था। 24 तारीख को 2000 केस आए थे, 25 तारीख को 2300 केस आए थे, 26 तारीख को कम हुए 2100 केस आए और 27 तारीख को 3164 आए थे, 28 तारीख को 3023 आए, कल यानी 29 तारीख को 3474 केस आए थे पॉजिटिव और आज यानी कि 30 अप्रैल 2021 को 3532 कोविड के पॉजिटिव केस आए हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, यहाँ पर जीएमसी में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं और जो आंकड़ा है वो पूरा वो साफ़ तौर पे यही बताता है कि कोरोना जो है वो अपनी रफ्तार तेज़ी से बढ़ा रहा है। और जिस तरह से रिसर्चर्स का मानना था, साइंटिस्ट का जो है स्टेटमेंट्स थी और उनके अपने एक आंकलन भी था कि मई में जो कोरोना है वो पीक पे रहेगा। मई 15 तक उन्होंने बताया था कि कोरोना के मामले जो हैं वो पीक पे रहेंगे। ये साफ तौर पे इसीलिए कहा गया था क्योंकि जो हर दिन की कैलकुलेशन होती है, अगर हम देश में आज की बात करें 3,85,000 से ज़्यादा केस आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी आंकलन करके 15 मई तक का वक्त दिया गया कि कोरोना पीक पे होगा। हालांकि जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं और भारत में कोरोना थम नहीं रहा है, उससे ये लगता है कि और ज़्यादा केस बढ़ेंगे और इनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ रहेगी। आज जो 30 मौतें हुई हैं, इनको मैं बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पर कितनी हुई हैं। 9 लोग जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उनकी मौत हुई है। इसके अलावा 2 लोग जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में, वहाँ इनकी मौत हुई है। एक डीएमसी लुधियाना में मौत हुई है, एक मौत हुई है राज हॉस्पिटल पठानकोट में और 4 ब्रॉड डेड लाए गए हैं घर से, जो अस्पताल आए जिन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। ये जम्मू प्रोविंस की मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ। इसके अलावा कश्मीर रीजन की बात करें, वहाँ पर एक मौत JLNM श्रीनगर में हुई है, 5 मौतें स्किम्स में हुई हैं। स्किम्स शोरा बहुत बड़ा जो हेल्थ इंस्टीट्यूट माना जाता है, बहुत बेटर फैसिलिटीज़ रहती हैं, अच्छे डॉक्टर्स रहते हैं, अच्छी सुविधाएं वहाँ पर रहती हैं, लेकिन मौतें वहाँ पर भी हो रही हैं। 4 मौतें SMHS हॉस्पिटल में हुई हैं, 2 मौतें CD हॉस्पिटल श्रीनगर में हुई हैं, 1 मौत GMC अनंतनाग में हुई है। आंकड़े साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि किसी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और अब तो ऐसा हो रहा है कि जिनको सिम्टम्स नहीं है और कुछ दिन के बाद जब उनको कोई तकलीफ़ होती है, जब वो अस्पताल में जाते हैं, उसके बाद उनको एक बार दोबारा से कोविड की जो लक्षण है वो दिखते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि कोरोना
अगर एसिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है, अगर 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 उनके रैट टेस्ट में वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं है तो कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट भी बहुत है, लोग ठीक हो रहे हैं, उसके बाद कईयों को दिक्कत परेशानी हो रही है। और अभी का जो आंकड़ा है उसमें युवा लोगों की ज़्यादा मौतें हो रही हैं। कई हमने बड़े नामचीन लोगों को खो दिया कोरोना में, चाहे हम 2020 की बात करें, बड़े बड़े बॉलीवुड हस्तियां, बड़े बड़े नेता हमें छोड़ के चले गए। वहीं आज के लिए देश बहुत दुखी है, बहुत सारे लोगों की मौतें हुई, कई बड़े मंत्री, कई बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उनकी भी मौतें हुई। और नेशनल अवार्डी एक महिला जो कि मेरठ से हैं, बहुत नामचीन शूटर हैं, और हर किसी ने उनको उनकी इस ज़्यादा उम्र में उनके जो परिश्रम को, उनके हार्ड वर्क को, उनकी लगन को देखा और उसके बाद उनके जज्बे को सलाम किया। मैं बात कर रहा हूँ साफ तौर पे जो शूटर हैं चंद्रो तोमर की भी आज मौत हो गई। इसके अलावा न्यूज़ जगत के रोहित सरदाना, कल सुबह उन्हें, आज सुबह यानी कि 4 बजे उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद उन खबर आई कि उनका हार्ट कोलैप्स हुआ और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। बहुत सारे और लोग हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स हैं, कई लीडर्स हैं अलग अलग जगहों में। और अब जम्मू कश्मीर में भी हम जिस तरह से देख रहे हैं, आज 3500 से ज़्यादा आंकड़ा है, 30 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा करता है कि जो लोग सीरियस नहीं हैं, जो अभी भी अपना ज़्यादा कहीं ना कहीं बेनिफिट देख रहे हैं और कोरोना को लाइटली ले रहे हैं, उनको सचेत, सतर्क और बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो ये महामारी बहुत ज़्यादा नुकसान करेगी हम सबका। और भारत में इस समय पूरे विश्व के ज़्यादा केसेस हैं और विश्व के कई मुल्क जो हैं बड़े, जिनको भारत ने पहले वैक्सीन प्रोवाइड की थी, वो सभी अब मेडिकल एड हेल्प भी कर रहे हैं। हालांकि देश के साथ तमाम विश्व के बड़े देश हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक देश में कुल, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, 15 करोड़ लोगों को ही टीकाकरण हुआ है, जबकि भारत की कुल आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी पॉपुलेशन अभी पीछे है। और इसके साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, 18 साल से ज़्यादा उम्र के लिए, यानी कि 18 से 45 साल के एज ग्रुप के लिए कल से वैक्सीनेशन शुरू होनी थी, लेकिन कई राज्यों ने अब ये मैसेज दे दिया है कि कल से वैक्सीनेशन के लिए उनके पास प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। और ऐसा ही सर्कुलर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी जारी किया है कि कल से 18 साल से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन नहीं शुरू होगी, क्योंकि प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं है। और सरकार ने 1,24,00,000 वैक्सीन्स का ऑर्डर भी दिया है, जो कि जल्द आएगा और तब डेट्स अनाउंस होगी। जिन्होंने कोविन ऐप से या फिर आरोग्य सेतु ऐप से खुद को रजिस्टर करवाया था वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें आगे डेट्स के लिए रुकना पड़ेगा। सरकार डेट्स अनाउंस करेगी, तब टीकाकरण की जो प्रक्रिया है वो 18 से 45 साल के उम्र वर्ग के लोगों की में शुरू होगी। हालांकि 45 साल से ज़्यादा लोगों की जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपरली चल रही है। जिनको एक चरण के टीके लग चुके हैं, उनको दूसरे चरण के टीके भी बिल्कुल लग रहे हैं, और उसमें कोई सरकार उसमें मनाही नहीं कर रही है, कोई उन्होंने रोका नहीं है, लोग आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो 18 से 45 साल के एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव कल से शुरू होनी थी, वो अभी नहीं शुरू होगी। जिन्होंने रजिस्टर कराया है उनको रुकने को कहा गया है। उसके अलावा एक अपील सरकार ने और की है, बहुत सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स, बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर लोग जाके वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रहे हैं, वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर भीड़ जमा हो रही है। सरकार उसको लेकर भी सचेत और सतर्क है और लोगों से अपील भी कर रही है कि आप ऑनलाइन ही रजिस्टर करवाएं, सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वहाँ जाते हैं, वहाँ भीड़ भाड़ हो सकती है, आप संक्रमित भी हो सकते हैं। तो आप समय लीजिए, वैक्सीनेशन सबको लगेगी, और जैसे ही भारत सरकार स्टेट्स और यूटीज़ को वैक्सीनेशन मुहैया करवाएगी, हालांकि जहां पर है वहां पर कल से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी, लेकिन इन यूटीज़ और स्टेट्स में नहीं है, वो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही उनके पास आ जाएंगी। और उम्मीद यही है कि 15 मई तक जो वैक्सीनेशन जो कोटा है जम्मू कश्मीर का, वो मिल जाएगा। तो उसके बाद वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आंकड़े बढ़ रहे हैं, डेथ रेट बढ़ रहा है, बहुत ख्याल रखें अपना। फ़िलहाल 84 घंटों का जो वीकली लॉकडाउन है वो गुरुवार शाम 7 बजे से शुरू हो गया था और सोमवार सुबह 7 बजे तक चलेगा। लेकिन फिर भी बहुत लोग निकल रहे हैं बाहर।
मत निकलिए, ऐसे करने से अच्छा नहीं है। ये प्रोटोकॉल को आप उसको वायलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप SOPs का पालन करेंगे, दूरी बना के रखेंगे, 2 गज दूरी बना के रखेंगे, फेस मास्क एक के बजाय 2 डबल करके पहनेंगे, अगर डबल फेस मास्क पहनेंगे वो ज़्यादा आपको कहें कि सिक्योरिटी आपकी बॉडी को देगा कोरोना से। और तमाम बच्चों को, बुज़ुर्गों को इस तरह से जो अभी लक्षण बढ़ रहे हैं इनसे बचा के रखें। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।